हमने सूर्य नमस्कार के बारे में सुना है, हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी करते हैं, लेकिन कभी कभी अभ्यास करते हुए अरे कलाई में दर्द हो गया, अरे कमर में दर्द हो गया, घुटनों में तकलीफ़ हो रही है। क्यों? क्योंकि 90% लोगों को ये नहीं पता कि प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से सूर्य नमस्कार का अभ्यास कैसे करें। हमें ये पता है कि सूर्य नमस्कार बॉडी में स्ट्रेंथनिंग लाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, लेकिन उनमें हमें छोटी छोटी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। आज हम बात करेंगे उन सावधानियों के ऊपर, ताकि जहां हमें थोड़ा थोड़ा भी नुकसान हो रहा है तो अब हमें नुकसान न हो। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे काउंटिंग के साथ और उसके बाद हम करेंगे मंत्रों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी स्टैंडिंग पोजीशन कैसी होगी। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप कोई आसनों का अभ्यास करें तो आपके एड़ी पंजे मिले हुए होने चाहिए, हमारे दोनों पैर अच्छे से सटे हुए होने चाहिए, हमारी जो कमर है एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले प्रणाम आसन की। तो हम सीधा के हाथ जोड़ लेते हैं, तो हमें हाथ नहीं जोड़ना है। हाथ जोड़ने का सूर्य नमस्कार में सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा जो शरीर है पंच महाभूतों से बना हुआ है। ये पंच महाभूत हमारी फिंगर्स के कॉर्नर्स में होते हैं, इनको प्रेस करना। तो जब भी हम अपने हाथ को जोड़ते हैं सूर्य नमस्कार में, तो हम इस तरीके से जोड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन पॉइंट्स को प्रेस करेंगे। दूसरी बात, प्रणाम आसन के लिए यानी कि फर्स्ट पोजीशन के लिए हमें आना कैसे है। तो सबसे पहले आप शरीर को इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, सामने की तरफ और अंदर से बनाएंगे प्रणाम आसन। इस तरीके से प्रेस करेंगे, अपने दोनों हाथों को चेस्ट के बिल्कुल नज़दीक लेकर आएंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड हो। नेक्स्ट, अब पांचों उंगलियों को मिलाएंगे एंड देन दोनों एल्बोज को टच करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। इनहेल और एक्सहेल एकदम सामान्य रहेगा। यहाँ पर हम छोटी सी गलती करते हैं कि अपनी गर्दन को इस तरीके से कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें सर्वाइकल होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप अपनी क्षमता अनुसार जितना पीछे जाएं, अपने हाथों के अनुसार जाएं, गर्दन को इस तरीके से नहीं रखें। नेक्स्ट पोजीशन पाद हस्तासन, कमर से झुकते हुए। यहाँ पर हमारा जो हम्प होता है उसको स्ट्रेट करने के लिए ये आसन का अभ्यास किया जाता है। तो आप कमर से झुकते हुए दोनों हाथों को ज़मीन पर टच करने की कोशिश करें। अगर आप ज़मीन पर टच नहीं कर पा रहे हैं तो अपने काफ एरिया को अच्छे से स्ट्रांगली पकड़कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस करें। नेक्स्ट हम जाते हैं फोर्थ पोजीशन में। फोर्थ पोजीशन के लिए हमारा लेफ्ट लेग आगे इस तरीके से और राइट लेग पीछे की तरफ जाएगा। दोनों हाथ जो हमारे रहेंगे अच्छे से ज़मीन पर रहेंगे। हमारा जो पैर रहेगा दोनों हाथों के बीच में रहेगा और हमारी नी कंफर्टेबली हम ज़मीन पर रख सकते हैं। अगर हम कैपेबल नहीं हैं तो, और अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग हैं तो हम अपने पैरों को इस तरीके से ऊपर भी रख सकते हैं। होल्ड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे 5 4 3 2 1। रिलैक्स हो जाएंगे। एक छोटी सी बारीकी जो हम बताएंगे, जब हम पैरों को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं तो बहुत सारे जनों का रहता है कि हमने पीछे देखा। नहीं, हमें पीछे नहीं जाना है, इससे बॉडी में स्ट्रेंथनिंग नहीं आती है। हमारा पैर इस तरीके से रहेगा, बिना पीछे देखे हम जाएंगे फिफ्थ पोजीशन दंडासन। इस तरीके से यहाँ पर भी हमारी पोजीशन रहती है ऐसी ऐसी, तो बहुत ज़्यादा जोर आता है आपके जॉइंट्स के ऊपर। यहाँ पर हम जाएंगे दंडासन में। नेक्स्ट पोजीशन, हाथों को नहीं हिलाना है, धीरे धीरे नी को ज़मीन पर रखना है। एक लंबी गहरी श्वास भरनी है, हाथ हमारे स्ट्रेट ही रहेंगे। हाथों पर जोर देते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे एंड रिलैक्स। नेक्स्ट पोजीशन, अपने दोनों शोल्डर्स को अच्छे से रोटेट करेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम जो गलती करते हैं वो ये रहती है, हमारे हाथ एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं। यहाँ पर हमें कमर में दर्द होने के चांसेस रहते हैं। इस जगह पे हमें थोड़ा सा एल्बोज को टिल्ट करना है और इनहेल, पैर हमारे मिले हुए। नेक्स्ट पर्वतासन, हाथ हमारे नहीं हिलेंगे,
दोनों पैरों को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्गली हमें ज़मीन पे टच करना है। हमारी गलती रहती है, हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। दोनों पैर हमारे मिले हुए रहेंगे, नाभि को देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, राइट लेग को आगे की तरफ, अगेन जो हमने फोर्थ पोजीशन में ध्यान देना था। नेक्स्ट, पादहस्तासन, ज़मीन पर रख सकते हैं हाथ को, ओके। नहीं रख सकते हैं, काफ एरिया को प्रेस। धीरे धीरे इनहेल करते हुए, जैसा कि मैंने बताया, गर्दन को नहीं करना है। जितना हमारा हाथ पीछे जाता है उतनी ही हमारी गर्दन जाएगी। एंड देन प्रणाम आसन, जैसे गए थे वैसे ही आएंगे। एल्बोज को अच्छे से टच करते हुए अपने पांचों महाभूतों को आपस में टच करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, जैसे गए थे वैसे ही आएंगे। इसके बाद हमें इंस्टेंट योग अभ्यास नहीं करना है, दंड आसन में रिलैक्स करना है। अपनी श्वास को, अपनी प्रश्वास को नॉर्मल ब्रीदिंग पर लेकर आना है। रिलैक्स। तो कैसा लगा आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हुए और सूर्य नमस्कार में करने वाली छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान देते हुए? आप खुद से इस अभ्यास को कीजिए। ये तो करी हमने सामान्य रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास। अब जब हम इनके साथ में मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आप खुद से देखेंगे कि आपको अपने अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ फील होती है। खुद से उसको कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके आसपास में बहुत सारे हैं लोग जो योग अभ्यास कर रहे हैं लेकिन इन छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू टॉक। तो आज के लिए केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, योग अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।